3 दिन मनाली में एक्सप्लोर करने के बाद। अच्छा, तो ये बता फिर, जैसे कि लोग कहते हैं कि जैसे भी मनाली जा रहे हो तो अपना अच्छा बजट बना के चलो, कम से कम 30-40 हज़ार का। तो यहाँ पे होटल्स का जो रेंट कितना मिल जाएगा जिस हिसाब से कि सिद्धू, बाइक मतलब सिद्धू क्या है समझ नहीं नहीं, आया। सिद्धू एक इनकी फेमस डिश है, जैसे वो मोमोज की तरीके का होता है देखने में तो, बट वो यहाँ का पहाड़ी लोगों का एक फेमस है। तो ये होता है, जो लोग मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आके बताते हैं जो कि भाई। मतलब नई नई चीज़ें हाँ, डिश वगैरह ज़्यादा ट्राई करते हैं उनके लिए बेस्ट है। उन्होंने हेलो एवरीवन, 3 दिन मनाली में एक्सप्लोर करने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आकाश मेरे साथ है, दोनों आए थे घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ें देखी, पहाड़े भी, बर्फ़ वगैरह, और जो यहाँ की लोकल बस्तियाँ हैं, सारी चीज़ें, सब चीज़ देखा। उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो आकाश, कैसा लगा, सारा माहौल कैसा था? नहीं, मनाली में आने के बाद जब आने का सोचा था तभी सोच रहे थे कि काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक मन में होता है, जब जो लोग जाते हैं वो बताते हैं कि भाई अच्छा है, लेकिन हम जो पर्सनली हैं भाई, हम तो पैदल एक्सप्लोर करने वाले हैं और हमें नहीं चाहिए कि कोई बड़ा होटल हो या फिर कुछ और हो। हमें भाई लोकल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम जैसे गाँव में रहे हैं तो हमें शौक़ है थोड़ी नई नई चीज़ें देखने का, थोड़ा वो देखने का कि भाई कुछ मतलब मुश्किलें आएँ, हम कुछ नया करके देखें तो कुछ एडवेंचर टाइप का मतलब है ना। हो मतलब। तो हम वो सब चीज़ें लेके चलते हैं। बाकी ठीक है, हमने पहले भी हम घूमे हैं कई जगह, तो वहाँ पे भी एडवेंचर्स थे, तो हमें पता है कि अगर कहीं एंजॉय नहीं भी होगा तो हम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम भाई हैं ऐसे, हम नहीं रुकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा या क्या है। हम भाई शुरू करते हैं, अपना बैग टाँगते हैं और निकल पड़ते हैं। तो अभी भी बहुत उधर देखा था काफ़ी भीड़ है, वो सिर्फ मॉल रोड तक ही सीमित है, कहीं भी और नहीं जा रहे हैं, मॉल रोड, हिडिंबा टेम्पल। बट पैदल पैदल हम निकल के आए रोड की तरफ, तो यहाँ पहुँचे तो देखा एक लोकल बस्ती है, वहाँ पे सेब की खेती हो रही है। सेब की खेती में भाई ये लोग मेहनत कर रहे हैं, उसमें जो ये खुद ही अपने यहाँ पे खाद बनाते हैं, जो ये गाय वगैरह पालते हैं उनके गोबर से। अब खाद बनाने के बाद में भाई उसको ये सेव करके रखते हैं। बाकी अब जब उसमें ज़रूरत होती है पेड़ों में खाद की, तो ये वहाँ पे खाद भी डालते हैं। और जो एप्पल महंगा मिलता है, एक उसकी ये वजह भी हो सकती है कि यहाँ पे जो शरीर का जो श्रम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इनका पूरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तो भाई जैसे हम कह देते हैं कई बार बाज़ार में कि महंगा दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो भाई उसका एक वजह ये भी है कि भाई मेहनत करते हैं ये लोग, इसकी वजह से इनको इनका मेहनताना तो भाई मिलना चाहिए। और जैसा कि मैंने इनसे बात भी की, इनसे बात करके पता चला कि भाई इसमें जो फल लगते हैं वो अगस्त सितंबर के आसपास कर लगते हैं। अभी सिर्फ इनका मेंटेनेंस हो रहा है, जो पेड़ ख़राब हो चुके हैं उन्हें निकाला जा रहा है, और जो पेड़ सही हैं उनमें खाद वगैरह डाल के उनको सही किया जा रहा है। अच्छा, तो ये बता फिर, जैसे कि लोग कहते हैं कि जैसे भी मनाली जा रहे हो तो अपना अच्छा बजट बना के चलो, कम से कम 30-40 हज़ार का। तो यहाँ पे होटल्स का जो रेंट कितना मिल जाएगा जिस हिसाब से, होटल्स अगर हम अफोर्ड करना चाहें, नॉर्मल भी कोई भी इंसान है, स्टूडेंट है या फिर एक मिडिल क्लास से बंदा कोई भी है, वैसे ही आता है एक्सप्लोर करने के लिए, तो कितना रेंट पड़ जाएगा होटल्स का? नहीं, बात देखो, आप दोनों तरह की बातें देख सकते हो। यहाँ पे होटल्स महंगे भी हैं और अफोर्डेबल प्राइस में भी हैं। जैसे कि भाई जो हमने पर्सनली यूज़ किया था वो था एक होटल कैडर, जो कि विनय नाम का बंदा चलाता है। और अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप उससे बार्गेनिंग कर सकते हो। जो रूम वो लोगों को 2-2 हज़ार रुपये के दे रहा था, वो सेम रूम हमने 1000 रुपये का लिया था, जहाँ से कि पूरा मनाली मॉल रोड आराम से दिखता है। बाकी जब यहाँ के लोकल को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ पर एक धर्मशाला है, देव आदिदेव महादेव, जो कि मंदिर भी है और एक धर्मशाला भी है। अब वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ जाके देखा, लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 90 रुपये में एक दिन के लिए रूम मिलता है, और वो भी काफ़ी वर्थ इट है 90 रुपये के हिसाब से। बाकी अगर आप वहाँ जाओगे, कई बार ऐसा होता है कि रूम वगैरह भी नहीं मिलते, भीड़ होती है, तो उसके पास में एक गुरुद्वारा भी है मनाली रोड के पास में, आप वहाँ भी ठहर सकते हो। बाकी मैंने पर्सनली तो ये यूज़ नहीं किया था, बट जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन्होंने बताया कि एक काफ़ी अच्छा है 90 रुपये के हिसाब से। बाकी अगर आप एक बजट ट्रिप कर रहे हो तो आपको यहाँ रुक जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप 1000-1500 रुपये अफोर्ड कर सकते हो या आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप होटल्स वगैरह भी रेंट कर सकते हो, वो भी सस्ते मिल जाएंगे। इसलिए एक जब हम किसी से सुनते हैं तो एक अलग चीज़ होती है, बट हम जाके चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और जाके फेस करते हैं तो हमें सच्चाई पता चलती है। तो सच्चाई में और सुनने में काफ़ी फ़र्क होता है। बाकी इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है यहाँ रहना। अच्छा, और खाने वगैरह का क्या है, जैसे ठीक ठाक खाना, क्या सिस्टम है?
नहीं, खाना आप देख सकते हो कि देखो हमारे यहाँ पे जैसे हम जहाँ से आते हैं, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, एक्सपेंसिव है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। सेम अगर आप कोई थाली वगैरह ट्राई करोगे, जो कि अनलिमिटेड थाली भी होती है इनकी, वो 120 के आसपास आपको मिल जाएंगी। बट जैसे भाई मैं खुद पर्सनली मैं तो शौकीन हूँ भाई पराठे खाने का, तो मैंने तो भाई पराठे दबा के खाए हैं, और कभी खा रहा हूँ भाई प्याज वाले, कभी पनीर वाले। तो भाई बेसिक इनका 100 रुपये के आसपास पराठा पड़ जाता है, पर भाई टेस्टी होता है, क्योंकि आप समझते हो लोकल जो इनके भाई मसाले हैं, इनका बनाने का तरीका है वो भी थोड़ा अलग है। और सिद्धू आप यहाँ पे खा सकते हो, बाकी जलेबी आप इनकी ट्राई सिद्धू कर सकते मतलब हो गरम गरम। सिद्धू क्या है, समझ नहीं ये आया। सिद्धू एक इनकी फेमस डिश है, जैसे वो मोमोज की तरीके का होता है देखने में तो, बट वो यहाँ का पहाड़ी लोगों का एक फेमस है। तो ये होता है, जो लोग मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आके बताते हैं जो कि भाई। मतलब नई नई चीज़ें हाँ, डिश वगैरह ज़्यादा ट्राई करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। उनका ये कहना है कि अगर आप मनाली आके आपने सिद्धू नहीं खाया तो आपका और आना बेकार है, और आपको यहाँ पहाड़ों की मैगी अच्छा, मिलेगी। और मैगी का क्या सीन है? जैसे कि भी अभी हमने जब मैगी ली थी तो कहते भाई अगर मनाली की मैगी नहीं खाई तो भाई कुछ नहीं खाया। क्या सीन है उसका, वो नहीं, वही मैगी? बात मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जैसे अगर आपने पहाड़ों पे आके मैगी नहीं खाई, सिद्धू नहीं खाया, तो आपका यहाँ आना बेकार है, ऐसा लोग कहते हैं। बट अगर आप आए हो तो भाई आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रोटी वगैरह तो हम अपने घर पे ही बहुत बहुत खाते हैं, अपने घर के आसपास ही हम ये सब चीज़ें खा लेते हैं, मोमोज़ वगैरह, रोटी वगैरह डेली का होता है हमारा। बट आप यहाँ आए हो तो यहाँ का फेमस भी आपको खाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लोगों का बिहेवियर अच्छा है, बिना सर के बिना भाई जी के कोई बात नहीं करता है, तो अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा जो एरिया है भाई, हम जहाँ से आते हैं पर्सनली, वहाँ पर थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा रोब होता है इस चीज़ का। वो मतलब हमारी अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है कि भाई हम बोलते ही ऐसे हैं, जो सामने वाला कहने लगे कि यार आप गुस्से में हो या कुछ भी हो। बट यहाँ के जो लोगों की अपब्रिंगिंग है भाई, आउट ऑफ स्टैंड है भाई, बहुत एकदम ब्रिलियंट है उनका जो बिहेवियर है, जो रवैया है। बाकी अभी एक और चीज़ पता चली, शायद आप लोगों के काम आ जाए, कि हम तो जैसे बस से आए थे तो हम मनाली रुके थे डायरेक्ट। अगर आप मनाली अपने सवारी से आते हो तो आप यहाँ लोकल बस्तियों में भी आके रह सकते हो, इनके साथ एंजॉय कर सकते हो, इनके साथ खाना पीना खा सकते हो। ये पर्सनल अपने होम स्टेज इन्होंने बना रखे हैं, और इससे इनका भी जो है वो आय बनती है, इनका भी थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है। क्योंकि अगर हम ऐसे महंगे होटलों में, रेस्टोरेंट में जाने लगेंगे तो नॉर्मल लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जिनका कि पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, कम कम जरिया है जिनके पास, अच्छा, यहाँ पे उनका। वैसे इनकम सोर्स पहाड़ों में यार क्या रहता होगा? मतलब जैसे हमारे वहाँ पे तो फैक्ट्री एरिया है, तो वर्क करते हैं फैक्ट्री में, तो पहाड़ों पे क्या ज़्यादा वर्क, मतलब इनकम सोर्स क्या है ज़्यादातर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनका इनकम सोर्स जो है ना, एक तो पहली बात तो ये टूरिस्ट पर डिपेंड है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ये अपने जो भी खाना पीना उनको खिलाते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, या और भी स्टैंड वगैरह, जो भी रेस्टोरेंट होटल्स यहाँ पे बने हुए उनमें काम वगैरह करते हैं। गाइड्स वगैरह? हाँ, गाइड्स वगैरह, बाकी होटल रेस्टोरेंट्स में भी काम वगैरह करते हैं, तो इससे भी उनका एक होगा वो एक पैसा कमाने का। बट ये कोई ऐसा कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो ये छोटी मोटी कोई खेती करते हैं अपना। इनको ज़्यादा मतलब शो ऑफ करने का शौक़ नहीं है जितना मुझे लगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बाहर जा सकते थे ये भी। और यहाँ पे जो खाना बनाते हैं उनसे मैंने पर्सनली बात की, तो उन्होंने बताया कि सर हमें शौक़ नहीं है ये कोई मोमोज़ वगैरह, चाउमीन वगैरह खाने का। हम नॉर्मल खाना खाते हैं, और हम बेचना भी नहीं चाहते, इसलिए हम नॉर्मल अपना थाली, पराठे और नॉर्मल जो भी चीज़ें होती हैं, चावल वगैरह, वो बेचते हैं, ताकि लोगों की जो हेल्थ है वो भी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसे ही चाइनीज़ खाएंगे तो इतनी ठंड में हमारा हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाएं, या हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि हमें डॉक्टर के पास अच्छा, जाना पड़े। मैंने ना यहाँ पे लोगों की देखी है कि जैसे आप महिलाओं को देख लो, पुरुषों को देख लो, यहाँ पे जितनी मतलब ऐसे लगते नहीं है कि एज ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी लगता है कि भाई मतलब चाहे कोई ज़्यादा एज वाला, लेकिन वो कम का ही लगता है। क्या मौसम की वजह से, या फिर क्या क्या चीज़ है? नहीं, इसमें होता है, कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि यहाँ का एक्यूआई लेवल बहुत अच्छा है, और ठंडा मौसम है तो ये लोग कपड़े पूरे पहन के रखते हैं। तो और जो यहाँ पे धूप निकलती है, ये भी ऐसी नहीं होती कि भाई चिड़चिड़ापन आए, या फिर लोगों को ऐसा हमारा बॉडी टैनिंग कुछ हो जाए। बाकी ये इतना ज़्यादा वो हैवी खाना भी नहीं खाते तला हुआ, तो इस वजह से इनका होता है कि ये
कम उम्र के लगते हैं हमें, बाकी मेहनती होते हैं भाई, मेहनत करते हैं। तो मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और देखने में अच्छे भी लगेंगे, इसलिए शायद हो सकता है इस वजह से ये अच्छे लगते हैं इतना देखने में। अभी ना एक बंदा मिला था मुझे, तो वो कह रहा था कि यार टूरिस्ट यहाँ पे आते तो हैं लेकिन ना गंदगी फैलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठीक भी है कि अगर आप किसी प्लेस पर आ रहे हो और गंदगी फैला रहे हो, वहाँ की जो इतना अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट है, सारा कुछ साफ़ सफाई ये रखते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी फैला रहे हो, वो ठीक है क्या? गलत है यार ये तो। क्या लगता है तुझे? गंदगी तो भाई नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि अब एक हमारा माइंड सेट होता है कि जब हम अपने घर में रहते हैं तो ऐसा थोड़ी हम अपने घर को गंदा रखते हैं। हम चाहते ही नहीं कि भाई हमारा घर गंदा रहे, अगर कोई आए तो उसको वो कहे कि भाई क्या साफ़ सफाई रखी है, अच्छे लोग हैं। तो ऐसे ही हमें दूसरों के लिए भी यही सोचना चाहिए, अगर कोई यहाँ पे रह रहा है तो हमें वहाँ जाकर गंदगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने घर की तरह उसका अगर हम समझेंगे तो हम गंदगी फैलाएंगे ही नहीं, बल्कि अगर हमें कुछ गंदा भी मिलेगा तो हम उसको साफ़ कर देंगे। जैसे हमारे घर परिवार में होता है, अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई ऐसा है जो कि मतलब किसी ने गलती से कुछ फेंक दिया है, तो हम ऐसा करते हैं कि उसको उठा कर डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम ही गंदगी फैलाएंगे ऐसे कहीं बाहर जाके तो हमारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए गंदगी तो नहीं फैलानी चाहिए।